यहाँ के लोगों को उससे रोज़गार भी मिलेगा और यहाँ का जो इतना बड़ा काजू का बागान है उसका हम लोग और जगह भी सेम तरीके से इम्प्लीमेंट करें। तो बेसिकली मेरा एनालिसिस यही होगा कि पहले अगर मान लीजिए 1 एकड़ में आप प्लांटेशन हो रहा है तो उसमें किसानों को कितना पैसा मिल रहा है, तभी हम लोग वो अवेयरनेस किसानों तक पहुंचा पाएंगे और उनको मोटिवेट कर पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डयास न्यूज झारखंड और मैं हूं राधा। जामताड़ा जिले के काजू उत्पादन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ी पहल शुरू की। आपको बता दें, उपायुक्त आलोक कुमार ने नाला प्रखंड के डाडर मौजा स्थित काजू बागान का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जिले में काजू प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की संभावनाओं का विस्तृत अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। आइए पहले सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर उपायुक्त आलोक कुमार ने क्या कुछ कहा। शिक्षण का पर्पज यही है कि हम लोग ग्राउंड लेवल पे आके एनालाइज कर पाएँ कि कितने एरिया में प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन के बाद जो इसका यूज़ होता है वो क्या होता है। जैसा आपने अभी बोला कि पूर्व में भी इसमें काफ़ी निरीक्षण हुए हैं और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे किया जाना है, उसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग काजू प्रोसेसिंग का प्लांट लगाते हैं तो बेसिकली मेरा एनालिसिस यही होगा कि पहले अगर मान लीजिए 1 एकड़ में आप प्लांटेशन हो रहा है तो उसमें किसानों को कितना पैसा मिल रहा है, तभी हम लोग वो अवेयरनेस किसानों तक पहुँचा पाएंगे और उनको मोटिवेट कर पाएंगे कि अगर वो काजू का प्लांटेशन करते हैं। क्योंकि ये जो क्लाइमेट है सूटेबल है, जैसा हमारे कृषि पदाधिकारी बता रहे थे, तो हम लोग और किसानों को इनकरेज कर सकते हैं। साथ साथ हम लोग पैरेलली ये भी स्टार्ट करने जा रहे हैं कि काजू प्रोसेसिंग प्लांट के लिए जो भी क्या कहते हैं प्रपोज़ल है हम लोग बनवाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी इसका संज्ञान लिया गया है। तो हम लोग वो प्रपोज़ल बना के विभाग को भेजेंगे और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग एक पहल यहाँ पे कर पाएँ लोगों के लिए, और जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो कहीं और प्रदेश में ना जाके इफ़ेक्टिव क्या कहते हैं हम लोग उसका यूटिलाइजेशन करें। साथ साथ यहाँ के लोगों को उससे रोज़गार भी मिलेगा और यहाँ का जो इतना बड़ा काजू का बागान है उसका हम लोग और जगह भी सेम तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। उपायुक्त आलोक कुमार ने अधिकारियों के साथ करीब 95.59 एकड़ सरकारी भूमि पर विकसित काजू बागान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बागान की वर्तमान स्थिति, उत्पादन क्षमता और भविष्य की संभावनाओं का विस्तार से जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि इस बागान में लगभग 34,511 काजू के पौधे मौजूद हैं। प्रत्येक पौधे से 5 से 20 किलोग्राम तक उत्पादन होने की संभावना है। वहीं जिले के अन्य इलाकों में भी बड़ी संख्या में काजू के पौधे लगाए गए हैं। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने पौधे की संख्या, वार्षिक उत्पादन, व्यवस्था और काजू प्रोसेसिंग यूनिट की आवश्यकता पर अधिकारियों के विस्तृत जानकारी ली। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बागान की घेराबंदी और प्रसंस्करण इकाई नहीं होने के कारण किसानों को काजू औने पौने दाम पर स्थानीय व्यापारियों को बेचना पड़ा है। उन्होंने प्रशासन से संरक्षण और बेहतर बाजार व्यवस्था की मांग भी की। उपायुक्त ने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि काजू उत्पादन के अग्रामी राज्यों के सफल मॉडल का आयोजन कर जामताड़ा में प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की व्यवहारिक योजना तैयार की जाए। साथ ही प्रति एकड़ लागत, संभावित आय और किसानों को जागरूक करने के लिए भी विस्तृत कार्य योजना बनाने का कहा है। उपायुक्त ने कहा कि जामताड़ा की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों काजू उत्पादन के लिए बेहद अनुकूल है। यदि यहाँ काजू आधारित कृषि और प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा मिलता है तो किसानों की आय में वृद्धि होगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और जामताड़ा काजू उत्पादन के क्षेत्र में एक नई पहचान स्थापित कर सकेगा। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए डयास न्यूज झारखंड। धन्यवाद।